जो प्रोग्राम हमने रखा है ग्रो पॉसिबल, ये बेसिकली हमने बच्चों के लिए रखा है। और बच्चे चाहे हमारे स्कूल के हों या किसी और कहीं दूसरे भी स्कूल्स के हों, हर बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। ये बेसिकली पूरा प्रोग्राम है अबाउट क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। हम जहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, उसका एक्सपीरियंस बच्चों को मिले, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले, इसलिए हमने ये इवेंट रखा है। यहाँ पे जब बच्चे आएंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको मज़ा आएगा ये सारी एक्टिविटीज़ करने में, और ये एक अलग ही अनुभव होगा उनके लिए। स्कूल के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे? इट्स ओपन फॉर ऑल, ये सभी के लिए ओपन है, ये ऑल ओवर नागपुर। इनफैक्ट हमने नागपुर के आसपास के स्कूलों को भी इनवाइट किया है। इट्स ओपन। ये जो नॉर्मल एंट्री फी है, जो हमने ऑलरेडी उस अपने कूपन्स पर भी डाली है, नॉर्मल एंट्री फी है पार्टिसिपेशन के लिए, और बिल्कुल आके कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखें अबाउट आवर प्लैनेट, ब्रिंग दैट क्यूरियोसिटी कि आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, आपके लिए each and every parent also should take an active participation in this event so that they can also learn कि आज क्या क्या चीज़ें बच्चों के स्कूल में हो रही है। जितना ज़्यादा पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, उतना ज़्यादा बच्चे और पेरेंट्स की एक पार्टनरशिप बनता है, लेकिन really reach to the next level। अब्दुल कलाम साहब से पूछा गया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इंडिया का, तो उन्होंने कहा डायरेक्शनलेस यूथ। और सबसे स्ट्रेंथ बड़ी क्या है इंडिया की, कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इंडिया इज अ यंग कंट्री एंड वी हैव लॉट ऑफ पॉपुलेशन व्हिच इज यंग। आई थिंक 60% इंडिया इज यंग एंड मे बी इवन मोर। तो उन्होंने कहा इतना यंग डायनामिक टैलेंट है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट यंग डायनामिक टैलेंट इज डायरेक्शनलेस। एंड आई थिंक फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स वी हैव बीन सीइंग दैट आवर कंट्री इज गेटिंग डायरेक्शंस। हमने मार्स पे जाने की हिम्मत की, और ना सिर्फ हिम्मत की, हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया दैट वी कैन रीच देयर इन द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। जब हम ये कर सकते हैं, और ये क्यूरियोसिटी बच्चों में डालना स्कूल से ही जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक मैं जब पढ़ा, मैं तो सरकारी स्कूल में गया एंड बहुत ही एवरेज स्कूल्स में गया, एंड उस समय मेरे पापा को हमेशा एक मलाल रहता था कि मेरा बेटा कोई अच्छी स्कूल में नहीं जा पाया। बट आज मुझे इतना कभी कभी मैं इन स्कूल्स में आता हूँ तो मुझे जेलसी भी होती है। आई विश आई वुड हैव गॉट दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, बट आई एम सो हैप्पी फॉर आवर यूथ एंड आवर यंग किड्स दैट दे आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ये एजुकेशन आई थिंक प्रैक्टिकल एजुकेशन है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बच्चे को पावरफुल बनाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस बच्चे को सपना दे दो। एंड आई थिंक these kind of dreams will these kind of events will teach people how to dream big। वो लोग अभी से ही देख पाएंगे तारे क्या हैं, चांद क्या है। स्कूल में प्लैनेटोरियम, मैं तो पहली बार अपने मामा जी के साथ, मुझे तो बस एक ही चीज कह रही है कि भारत को नंबर 1 बनाने में स्कूल्स के अंदर जो काम हो सकता है वो कहीं और नहीं हो सकता है। इसीलिए हर स्कूल के अंदर बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि दी जा रही है यहाँ पे, जो शायद उन सभी को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। We need to really grow. A lot of people get into this and get to know about space and all these types of activities. They loved it, and I'm sure like we are doing in Nagpur, the students of Nagpur will love it the same way as the Hyderabad students loved it. And this Go Cosmo is like offering a lot of activities told by management. And I am hoping this activity will be able to help you and like help the children of Nagpur to grow and to think about astronomy more. We will be doing some sort of activities which will be in real. For example, like we will be doing the stargazing in the night, so that students will be able to see the close-up look of moon and the stars and some planets also. So that's all about it. Thank you so much media for coming. We can start the questioning session. हमारे रिसेप्शन एरिया में उसके अलावा हमने जैसे कमेंट मेकिंग की बात की, तो कमेंट मेकिंग का एक स्टॉल है। जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि बच्चे एक्चुअली कमेंट बना रहे हैं। फिर एक हमने थॉर्स हैमर वाली एक्टिविटी रखी है, जिसमें कि अगर डिफरेंट प्लैनेट्स पे जब आप थॉर का हैमर, नाउ थॉर इज समथिंग जिससे मार्बल्स के साथ बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो जब बच्चे उठाते हैं तो अगर अर्थ पे उठाएंगे तो इट इज वेरी इजी, बट इफ द प्लैनेट चेंजेस, द ग्रेविटेशनल डेंसिटी चेंजेस, तो वहां पे उठाने में उनको दिक्कत होगी। तो दैट इज वन ऑफ द एक्टिविटीज।
Another activity that we have is where people can weigh themselves on different planets. अर्थ पे क्या आपका वेट आएगा, बाकी मर्क्यूरी पे क्या आएगा, वीनस पे क्या आएगा. So these are the different setups. एक हमने जो रखा है वो हमारे, जैसे मैंने DIY करिकुलम की बात किया था, जिसमें बच्चे वुड क्राफ्टिंग करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं विद आइसक्रीम स्टिक्स, दे मेक रोबोट हैंड्स, दे मेक टू-वे स्विच मॉडल्स, पॉली हाउस, एक आपको उसका दिखेगा जो सेटअप है. So these are the different stalls that the children have put up. And yes, one more is there, the VR, जिसकी मैंने International Space Station की जो बात की थी, using the visors, the VR gates. So that is one of those. Okay, ma'am, ये मेरा third session है. This is a third session of Orchids. हमने पहले सेशन से ही grade 9 तक स्कूल स्टार्ट किया था. We are already a CBSE affiliated school. तो जो हमने लास्ट ईयर पहला बैच निकाला है 10th का, उसमें I had 5 students above 90%. The highest that the child scored was 96.57%. उसके बाद फिर 94% में थे बच्चे, 93% में थे. It was a 100% result.